रे अपना काम खत्म करके घर जा रहा था, तभी एक आग का गोला आसमान से उसकी तरफ आने लगा। रे डर कर भागने लगा, लेकिन रे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वह दर्द से तड़प उठा और फिर देखा कि एक पानी जैसा चमकदार क्रिस्टल उसकी छाती में धंस चुका है। ये खौफनाक घटना देखकर आदमी बुरी तरह कांप उठा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। चाहकर भी वह दर्द को सह नहीं पाया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों से उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस नीले क्रिस्टल की अत्यधिक गर्मी के कारण डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि वह अब कभी पहले जैसा नहीं दिख पाएगा। जब नर्स ने उसकी पट्टियां खोली तो सबके होश उड़ गए। वह न केवल जिंदा था, बल्कि उसे एक अजीब और चमत्कारी सुपर पावर मिल चुका था। जैसे ही नर्स के हाथ में पकड़ी किताब उसके पास आई, रे को पलक झपकते ही पूरी किताब का ज्ञान हो गया। डॉक्टर अपनी शेखी बघार रहा था, लेकिन रे तुरंत उसकी गलती पकड़कर सही उत्तर बता देता है। रात को रे अचानक नींद में चौंक कर उठ बैठा, क्योंकि वह दीवार के पार दूसरे वार्ड का दृश्य साफ देख पा रहा था। पीछे मुड़कर देखा, डॉक्टर अपने ऑफिस में क्या कर रहा है वह भी साफ साफ दिख रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके अंदर सुपर पावर जाग चुकी है। सुबह रे अस्पताल से घर लौट आया। उसे पता चला कि वह अपने पालतू कुत्ते की भौंक भी समझ सकता है। इतने में उसका दोस्त मिलने आया तो रे ने अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दोस्त के हाथ में पकड़ी मैगजीन को बस छुआ और हर पन्ने की लाइनों को बिल्कुल सही सही बोल दिया। दोस्त दंग रह गया। लेकिन उसी रात कुछ गुंडे उससे संरक्षण पैसे मांगने आ गए। वे शहर के कुख्यात गोल्डन हेयर गैंग के लोग थे। उनके बॉस सांग बियाओ के पास तो पालतू शेर भी था। रे ने पहले उन्हें हटाने की कोशिश की, मगर ताकत पर कंट्रोल नहीं था, इसीलिए सीधे उन्हें सड़क के पार फेंक दिया। ये देखकर उनका मुख्य लड़ाका खुद रे पर टूट पड़ा। एक मुक्का मारा, लेकिन उसका खुद का हाथ टूट गया। बाकी गुंडों ने कार से रे को रौंदने की कोशिश की, मगर रे ने अपने हाथों से ही कार को रोक दिया और बोनट पर 2 गहरे हाथों के निशान पड़ गए। गुंडे भयभीत होकर भागते भागते बोले, तू पछताएगा। अगली सुबह गैंग फिर आया और सीधे मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर दी। रे जमीन पर गिर पड़ा, पर जैसे ही वे भागे रे उठ खड़ा हुआ। गोली उसकी त्वचा तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह भागने लगा, मगर जल्द ही उड़ते हुए एक खंभे पर जाकर फंस गया। नीचे कूद कर गिरा तो पूरी सड़क फटते फटते बची। रात में फिर हवा में तैरते हुए पुलिस और गुंडों की लड़ाई के बीच पहुंच गया। वह चाहता था कि दोनों शांति बना लें, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह वहीं खड़ा खड़ा ऊँघने लगा, जबकि गोलियां उस पर बेअसर गिरती रहीं। जब दोनों तरफ की गोलियां खत्म हो गईं, तब जाकर उन्होंने हथियार नीचे रखे। लेकिन उसी रात गैंग ने रे के मोहल्ले पर फिर हमला कर दिया। रे ने सभी गोलियां रोक ली, मगर इस बार उसके हाथ जख्मी हो गए। सुपर पावर कमजोर पड़ चुका।